क्या तुम्हें हैरी पॉटर पसंद है और क्या तुम्हें एनिमे भी पसंद है? वेल अगर ऐसा है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए बना हुआ है। Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. So yet another week and yet another anime recommendation. So आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तुम्हें हैरी पॉटर की याद तो जरूर दिलाएगा, लेकिन उसके अलावा भी तुम्हें अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस दिलाएगा। एंड मैं पहले ही बता दूं, ये एनिमे कुछ वेज में तुम्हें हैरी पॉटर जैसा साउंड करेगा, कुछ वेज में ब्लैक क्लोवर जैसा साउंड करेगा एंड कभी कभी वन पंच मैन जैसा साउंड करेगा। बी एट कि तुमने ये सारी चीजें देख रखी है या फिर मैं खुद ही कुछ ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहा हूँ। Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. जिस एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मार्शल मैजिक एंड मसल्स। जैसा इस एनिमे का नाम है वैसा ही इस एनिमे का बेसिक सिनॉप्सिस है। अगर इसके बेसिक ओवरव्यू की बात की जाए तो मार्श नाम का अपना मेन कैरेक्टर है जिसको मैजिक नहीं आता है। उसके अलावा पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको मैजिक यूज करना आता है, बट अपने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मार्श के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। वेल वो तो सबके पास ही है क्योंकि वो मैजिक का यूज कर सकते हैं, बट मार्श की एबिलिटीज बाकियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वेल सिंस वो मैजिक यूज नहीं कर सकता तो वो अपनी बॉडी को ट्रेन करता है एंड वो अपनी बॉडी को इस लेवल पे ट्रेन करता है कि मोस्ट ऑफ द मैजिक उसकी बॉडी पे इफेक्टिव भी नहीं रहता है। एंड अगर हम बात करें तो इस शो के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, तो इस शो के हर एक कैरेक्टर के चेहरे पे एक मार्क है एंड वो मार्क डिनोट करता है कि वो कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर है। अगर किसी कैरेक्टर के चेहरे पे एक मार्क है तो इसका ये मतलब है कि वो एवरेज मैजिक यूजर है, लेकिन अगर उसके चेहरे पे दो मार्किंग्स हैं तो उसका मतलब है कि वो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर किसी कैरेक्टर के चेहरे पे मार्किंग नहीं है या फिर उसकी मार्किंग धीरे धीरे हटने लगती है तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर मैजिक के केपेबल नहीं है या फिर उसकी मैजिकल एबिलिटीज जा रही हैं। एंड जो हायर अप्स हैं वो केवल मैजिक यूजर्स को जिंदा रखना चाहते हैं एंड जिनके पास भी मैजिक नहीं होता है उनको उनके पेरेंट्स से डिसोन कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट आके उन्हें मार के चली जाती है। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर मार्श है उसके पास कोई भी मैजिकल एबिलिटीज नहीं होती है, इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे अबैंडन कर देते हैं। देन ये भला इंसान आके उसे अडॉप्ट करता है। वेल ऑब्वियसली नॉट लीगली, क्योंकि अगर लीगली करने जाएगा तो मार्श को ऑब्वियसली गवर्नमेंट मार देगी। एंड ये चीज एक ऑफिसर को पता चल जाती है जिसके वजह से वो मार्श को एक टास्क देता है एंड वो टास्क जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में अच्छी खासी डिटेल्स दे दी है तुम्हें। एंड अगर हमारा हीरो अपना टास्क कंप्लीट कर देता है तो उसे और उसके डैड को छोड़ दिया जाएगा, वरना उन दोनों को उनकी पूरी जिंदगी हंट किया जाएगा। एंड वेल ये सारी बातें तो हो गई इस शो की स्टोरी के बारे में, लेकिन इसके अलावा इस स्टोरी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं एंड ये स्टोरी कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन लेती है, उन सारी चीजों के बारे में भी अपन अब बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये स्टोरी कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन लेती है। वेल द मोस्ट ऑब्वियस वन इज हैरी पॉटर। वेल अगर तुमने हैरी पॉटर देखी है तो तुम्हें छू मंतर गली के बारे में पता होगा, जहाँ से हर एक विजार्ड अपनी जरूरत की चीजों को लेता था। वेल तुम ये सीन देखो, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज तुम्हें दिख जाएंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग थिंग इज कि इस एनिमे ने डायरेक्टली हॉगवर्ट्स को उठाया और उसके बाद से उसे एक एनिमे के अंदर चेप दिया। ये गड़बड़ है बाबा। एंड नहीं, चीजें यहीं खत्म नहीं हो जाती हैं। इस एनिमे के पास अपना खुद का क्विडिच है। एंड वेल अगर तुम्हें क्विडिच नहीं पता तो तुम्हें हैरी पॉटर देखने की जरूरत है। अगर तुम्हें नहीं पता तो क्विडिच के अंदर दो टीम्स होती है एंड दोनों टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो झाड़ू का यूज करते हैं उड़ने के लिए और एक बॉल रहती है जिसे वो कोशिश करते हैं गोल के अंदर डालने की। एंड इसके अलावा हैरी पॉटर में एक और चीज एडिशनल है जो की रहती है एक गोल्डन बॉल जिसे कैच करना होता है, जो की इस एनिमे ने हटा दी। एंड वेल ये चीज अच्छी है क्योंकि अगर इस चीज को भी एनिमे के अंदर इंटीग्रेट कर देते तो ये एक टोटल रिप ऑफ फील होने लगता। आई मीन ये एनिमे अभी भी वैसी फील देता है लेकिन उन्हें बड़े स्केल पे नहीं। एंड आई होप कि तुमने अगर हैरी पॉटर देखी है तो तुम्हें ये वाला सीन याद होगा जिसमें ये प्लांट चिल्लाता है। वेल गेस व्हाट, इस एनिमे के अंदर वो प्लांट भी है। वेल इस एनिमे के पास अपनी हरमाइनी है लेकिन बहुत ज्यादा डम। इस एनिमे के पास अपना खुद का रॉन है लेकिन वो रॉन से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। इसके पास अपना खुद का लूसियस मैलफॉय है एंड प्रोबेबली डंबलडोर भी। बट मैं इस शो के मेन कैरेक्टर को हैरी पॉटर नहीं बोलूंगा क्योंकि उसकी सिमिलैरिटीज थोड़ी बहुत है हैरी जैसी, लेकिन वो ज्यादा रिजेंबल करता है आस्था से। लॉन्डे के पास मैजिक नहीं है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी के पास मैजिक है। वो बहुत ज्यादा हेवीली रिलाई करता है अपनी खुद की ट्रेनिंग एंड अपनी खुद के मसल्स पे। एंड वेल जहाँ पे आस्था जाता है वहाँ पे लड़कियां जाती हैं एंड वैसे ही सेम एग्जैक्ट तरीके से जहाँ मार्श जाता है वहाँ पे भी उसके आसपास थोड़ी बहुत लड़कियां जाती है। बट ओवरऑल ही इज अ रियली गुड पर्सन, लेकिन कुछ ज्यादा ही डम। इसके अंदर ब्लैक क्लोवर से रिजेंबल कर रहा एक और कैरेक्टर है एंड इसे भी बहुत भयानक लेवल का सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। एंड आई डोंट नो ये जापानीज मांगाका के दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगती है। एंड ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये राज भी उसी के साथ चला गया। बट अपने कैरेक्टर में केवल आस्था वाले ट्रेड्स नहीं है बल्कि उसके अंदर साइतामा वाले ट्रेड्स भी हैं। एंड दैट इज कि ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है। लाइक इस एनिमे के ही जो टॉप टियर कैरेक्टर्स है जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल के मैजिशियंस है, बहुत ही अमेजिंग लेवल के विजर्ड्स हैं। वो अपनी पहली मीट पे ही हमारे मेन कैरेक्टर से बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। सो बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर आस्था कम साइतामा है। एंड वेल इन सारी चीजों की वजह से तुम्हें लगने लगा होगा कि मैं इस एनिमे की
बिचिंग कर रहा हूँ, बट इट्स क्वाइट द कॉन्ट्ररी, क्योंकि इवन दो ये एनिमे हैरी पॉटर एंड ब्लैक क्लोवर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन ये कुछ मामलों में उनसे अलग भी है। एंड ऐसा नहीं है कि इस एनिमे को केवल नॉस्टैल्जिया के फैक्टर पे बेचा जा रहा है, बट मेरे लिए पर्सनली हैरी पॉटर वाला नॉस्टैल्जिया एक अच्छा रीजन है इस एनिमे को देखने के लिए। एंड नॉस्टैल्जिया दो तरीके के होते हैं, एक नॉस्टैल्जिया जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स्ड लगता है एंड तुम्हें देख के मजा नहीं आता है, एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरा नॉस्टैल्जिया जो कि तुम्हें पता है कि ये नॉस्टैल्जिया तुम्हें फीड किया जा रहा है बट यू एंजॉय इट। एंड इस एनिमे का नॉस्टैल्जिया उसी टाइप का है, इवन दो तुम्हें पता है कि ये नॉस्टैल्जिया तुम्हें फीड किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम उस नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करते हो। एंड सिंस इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डम है, तो डम कैरेक्टर्स के साथ एक और चीज आती है एंड दैट इज ह्यूमर। सो क्या ये एनिमे डम कैरेक्टर ह्यूमर का यूज करती है? सिंपल आंसर हाँ, बट क्या वो डम कैरेक्टर ह्यूमर तुम्हें एंजॉयबल लगेगा या फिर तुम्हें वो फोर्स्ड फील होगा? तो मेरे केस में आई रियली एंजॉय दैट डम कैरेक्टर ह्यूमर। सो इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा ही होगा कि ये एनिमे भले ही बहुत अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन लेती है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्ट्रेट आउट कॉपीड फील होती है, लेकिन उसके बाद भी इस एनिमे की जो एंकर स्टोरी है वो तुम्हें होल्ड करके रखेगी एंड फॉर श्योर यू विल एंजॉय द एनिमे। एंड नाउ डू आई रिकमेंड दिस एनिमे? एक बार फिर से एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस आंसर, बिल्कुल हाँ। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आई होगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो, तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली, स्पेशली हैरी पॉटर फैंस के साथ। एंड अगर मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.